Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel, and I am here with a very important topic for you in the favor of a national security. तो देखिए, पाकिस्तान ने फिर एक बार जो सीज फायर है उसको वायलेट किया है, एग्रीमेंट को वायलेट किया है। तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि एक्चुअली हुआ क्या है, और इंडियन आर्मी ने उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है। टेंशंस कब बढ़ती है? जब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो फायर करना स्टार्ट कर देती है, पर्टिकुलरली कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर जो एरिया है पूंछ के आसपास। एंड जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको जो है उन्होंने जरूर वायलेट किया है। डन। एंड जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो इंडियन आर्मी का उसके ऊपर जवाब देना तो बिल्कुल लाजमी है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एक चीज आप जरूर समझिएगा कि पाकिस्तान में जो ट्रूप्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि जो घुसपैठिए होते हैं वो एक इंडियन आर्मी का ध्यान जरूर भटकाना चाहते हैं दूसरी तरफ को, तो वो रैंडम इस तरह की जो फायरिंग है स्टार्ट कर देते हैं, गोला बारूद ये वो सब स्टार्ट कर देते हैं। एंड कल के अटैक के अंदर भी यही हुआ। देन ताकि जो इंडियन आर्मी है वहां थोड़ा बिजी हो जाए, और जो घुसपैठी हैं जिनको वो अंदर भेजना चाहते हैं, जिसका ट्राई था वो उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। देन तो ये होता क्या है, नांगी टेकरी बटालियन जो कि कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अंडर है, उन्होंने इसका जो रिस्पॉन्स है जो भी है वो सब इन्होंने इसका जवाब दिया। तो एक माइन ब्लास्ट होता है सबसे पहले कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर। देन और पाकिस्तानी आर्मी जो है इंट्रूड करने की कोशिश करती है एलओसी के पास। एंड उसके बाद जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग, एक्चुअली पूरा जो है पूरा का पूरा जो सिलसिला फायरिंग का, गोला बारूद का, ये पूरा दिन ये चलता है। अब देखिए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है एरिया, कि एरिया कौन सा है। तो हम सब जानते हैं, आप देख रहे हैं, दिस इज द पूंछ। डन। पीर पंजाल रीजन ये पूरा पहाड़ी इलाका है ये। डन। तो पहाड़ी इलाके के अंदर में मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं कि जो घुसपैठिए रहते हैं ये छुपे रहते हैं, और जैसे इनको मौका मिलता है धीरे 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 ये अंदर इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आना शुरू कर देते हैं। सो राइट हैंड साइड पे देखिए, दिस इज एलओसी, आप देख रहे हैं ध्यान से। सो दिस इज द कृष्णा घाटी एरिया। डन। और अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग वीक में भी हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिली थी, वो भी पूंछ एंड ऑल एरिया जहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। डन। सो ये एरिया आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वहां पे फायरिंग स्टार्ट होती है तो हमारे जो ट्रूप्स ऑफ कोर्स वो भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड मैनर के अंदर। एंड अभी जो इंडियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन है वो भी उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। अब देखिए, सोर्सेज का ये कहना है कि 4 से 5 घुसपैठिए थे पाकिस्तान की तरफ से जिनको मार दिया गया है। ये सोर्सेज का कहना है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें इस पर भी नहीं मिली है। डन। और ये जो घुसपैठिए आप सब जानते हैं, 7 और 8 अप्रैल यहाँ पे अमित शाह जी हैं, वो भी उस वहां पे विजिट पे जाने वाले हैं। और उससे पहले ये घुसपैठियों का ना, हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये इंडियन आर्मी को पहले भी ये चीज फेस करनी पड़ी है। पाकिस्तानी हमेशा से कोशिश करते हैं, आगे हम जानेंगे। एक बैट है, डन, जो पाकिस्तान जिसके ऊपर जो है काम करता है डायरेक्टली। गन फायर कंटिन्यू रही, डन, इंटरमिटेंटली थ्रू आउट द डे वो चलता रहा। इंडियन फोर्सेस भी पूरे के पूरे डिप्लॉयड थे कृष्णा घाटी एरिया में। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फेब्रवरी में भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये कोशिश की थी कि इस तरह का इंट्रूजन ना, कि कुछ लोगों को अंदर घुसाया जाए, सीज फायर को उन्होंने वायलेट किया, एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश। हालांकि उनको देखिए लॉस तो उनको झेलना ही पड़ेगा। डन। और उसी टाइम से जो है इंडिया, देखिए जब पहली बार उन्होंने जब ये हुआ था फरवरी के अंदर, उसके बाद से एक जरूर एक बात आ जाती है कि हाँ ये आगे फिर से कोशिश करेंगे किस तरह से हम घुसपैठियों को अंदर घुसाए। डन। तो इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा अलर्ट उस पर भी थी ये। और ये इंडियन आर्मी है, इट्स नॉट कि कुछ होगा उसके बाद ही वो अलर्ट होगी। ऑफ कोर्स द ग्रेट प्राइड है वो हमारा। देन तो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करते हैं कि एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाता है, पर्टिकुलरली कठुआ के पंजतीर्थी एरिया के अंदर। देन इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ, ये तीनों ने मिलकर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। एंड कब कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स देखने को मिले थे 31 मार्च की रात को। उसके बाद वो और ज्यादा अलर्ट पे थे, एंड 1 अप्रैल को ये चीजें स्टार्ट होती हैं जब पाकिस्तान की आर्मी का, तो वैसे उनको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है।
पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें तो जो सीज फायर वायलेशंस है एलओसी के आसपास वो काफी ज्यादा हो चुकी है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जो पीर पंजाल का रीजन है उसका सर्दर्न वाले पार्ट पे, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया अभी कि जो सर्दर्न पार्ट है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। रिपोर्ट्स का यहाँ पे ये कहना है कि पाकिस्तान किस किस चीज में एंगेज है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। एक तो स्नाइपिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और बॉर्डर एक्शन टीम ऑपरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डन। किस तरह से पाकिस्तानी जो आर्मी है या पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है वो काम करते हैं, सो बैट जो है, दिस इज द थिंग जो हम आगे जानेंगे। आई टेल यू इन द डिटेल कि बैट है क्या चीज, इसके ऑपरेशंस क्या है। डन। अब देखिए जो सोर्सेज है, इंडियन आर्मी यहाँ पे इंडिकेट जरूर करती है कि जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफी इफेक्टिवली या काउंटर किए जाते हैं लोकल लेवल के ऊपर ही। पहले वीक ऑफ फरवरी में भी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने यही किया था, स्मॉल आर्म्स फायर, फिर कुछ एक्सप्लोजिव्स को डिटोनेट कर दिया था एलओसी के अराउंड। देन उसके बाद इंडियन आर्मी ने बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया था इसके ऊपर भी। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, सीज फायर वायलेशंस फिर भी चलती रहती हैं। अब ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्यों आ रहा है? देखिए 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है, जो साइन किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों कंट्रीज की तरफ से। और इस एग्रीमेंट को साइन करने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि एलओसी के आसपास जो है पीस बना रहे, शांति बनी रहे। लेकिन पाकिस्तान रिपीटेडली इसको वायलेट करता ही जा रहा है। डन। सो एक जो एग्रीमेंट का जो अथॉरिटी है, जो एग्रीमेंट को जिंदा रखने वाली बात है कि ये उस तरह से रिटायरेट ना करे, तो पाकिस्तान आर्मी है। और देखिए पाकिस्तान आर्मी से आप और कुछ और एक्सपेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं उनसे। डन। सो सिक्योरिटी फोर्सेस कंटिन्यू करती हैं सिचुएशंस को मॉनिटर करना ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो हॉस्टालिटीज है बढ़ती जा रही हैं एलओसी के ऊपर, तो जो पीस है ऑफ कोर्स उसके लिए खतरा है। डन। तो डिप्लोमेटिक मिलिट्री मेजर्स ऑफ कोर्स इसको उठाया भी जाएगा इस मुद्दे को, जब ऑलरेडी सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। देन उसके बाद भी इस तरह के एक्शन ये कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 1-2 महीनों से। तो ये तो था इस इवेंट के रिलेटेड, लेकिन एक और चीज जैसे कि मैंने आपको बताई कि डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज द पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम। तो ये समझिए कि पाकिस्तान का जो बैट है ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली ट्रेन किए जाते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए, पर्टिकुलरली एलओसी के अराउंड। देन अब देखिए इसकी जो बात अगर आप देखेंगे आगे तो इसके अंदर होता कौन कौन है। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, और एक तो हो गया जो उनकी स्पेशल सर्विसेज है वहां से लोग, और जो मिलिटेंट्स है जो कहां से इन्वॉल्व करेंगे, मतलब इन शॉर्ट टेररिस्ट, और जो उनके आर्मी वाले या जो ट्रूप्स है वहां से कुछ लोग सर्विसेज ग्रुप में से, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इन जैसे टीम जो पर्टिकुलरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग मिलकर और वहां से सर्विसेज ग्रुप से लोग मिलकर बैट का कंपोजिशन बनाते हैं। देन और ये रेड कहां तक करते हैं, जो इंडियन टेरिटरी है हमारी एलओसी को क्रॉस करती है, कम से कम 3 किलोमीटर तक अंदर तक आके ये लोग रेड यहाँ पे करते हैं। बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है इनकी, पाकिस्तानी आर्मी भी इनको ट्रेन करती है और उनकी एयरफोर्स भी इनको ट्रेन करती है। सो इस लेवल पे ये ट्रेन करते हैं। टिपिकली अगर बात करें 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ मिलिटेंट्स जो ये बोलते हैं पर्टिकुलरली ये लश्कर तैयबा, इन सब लोगों से जो है ये यहाँ से लोग होते हैं। डन। और वल्नरेबल स्पॉट्स कौन से होते हैं, जो हमारी एलओसी लाइन है उसी के आसपास ये सारे जो है रेड्स करते हैं। गुरीला, बिकॉज ये जो पूरा एरिया जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया पीर पंजाल रीजन पूरा पहाड़ी इलाका है ये, तो गुरीला टैक्टिक्स में इनको जो एक्सपर्ट किया जाता है ताकि वो डिसरप्शंस कंटिन्यूसली क्रिएट करते रहे। इनके ट्रेनिंग और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो भी बैट का मेंबर रहता है वो 8 महीने तक ट्रेनिंग करता है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और जो है 4 महीने ट्रेन करेगी, और मतलब पाकिस्तानी आर्मी नॉर्मल इनको पूरा ट्रेन करती है। उसके बाद 4 हफ्ते जो 4 वीक्स एयरफोर्स इनको ट्रेन करती है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि एलओसी के अराउंड हमें डिसरप्शंस क्रिएट करनी है। देन बीहेडिंग्स करना, बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूअल एक्ट्स ये लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। एंड प्रायर इवेंट्स आप सबको याद होगा, 3 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जवान इनको मार दिया गया था अभी जो कठुआ गन फायर वो हुआ था। देन सिक्योरिटी फोर्सेस गन बैटल के अंदर आते हैं, उसका जो उसके उस टाइम पे भी क्या किया जा रहा था, जो घुसपैठिए थे वही अंदर आ रहे थे, तो 2 टेररिस्ट उसके अंदर मार दिए जाते हैं। ये कहाँ होता है, जो घाटी जुथाना एरिया कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर। सो पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये काम कर रही है कि किस तरह से घुसपैठियों को अंदर भेजा जाए इंडिया के अंदर, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पता नहीं पाकिस्तान कितने सालों से करता आ रहा है। डन।
So this was the whole thing related to this subject. I hope now you are clear कि पाकिस्तान के आर्मी जो ये इवेंट हुआ साथ ही में ये बैट डन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.